नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। फर्जी कॉल सेंटर के खुलासे से मचा हड़कंप। विदेशियों को अलग अलग स्कीम का लालच देकर कर रहे थे ठगी। गिरफ्तार 4 अभियुक्तों से पुलिस ने की पूछताछ। हरियाली अमावस्या के दूसरे दिन सखियों के मेले में महिलाओं का रहा बोलबाला। अनूठे मेले में महिलाओं ने खरीदारी के साथ साथ सखियों के साथ की मौज मस्ती, तो दूसरी ओर प्रशासन दिखाई दिया पूरी तरह से मुस्तैद। और छात्र संघ चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद एक बार फिर विश्वविद्यालयों में नजर आएगी चुनावी रंगत। 2 साल बाद छात्र नेता आजमाएंगे अपनी किस्मत। 26 को मतदान तो 27 अगस्त को होगी मतगणना। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की सविना थाना पुलिस ने शुक्रवार को फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए थाना क्षेत्र के गोकुल विलेज इलाके में बने एक मकान से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी रविंद्र सिंह चारण ने बताया कि उनको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि गोकुल विलेज इलाके में पिछले कुछ दिनों से एक मकान में फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जहां से विदेश के लोगों को फोन पर अलग अलग स्कीम का लालच देकर ठगा जा रहा है और उनसे नकद राशि भी वसूली जा रही है। इस सूचना के आधार पर सविना थाना पुलिस ने इस संदिग्ध मकान पर दबिश दी तो वहां पर इस कॉल सेंटर पर काम करते हुए 4 लोगों को पकड़ा और उनके कब्जे से कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य सामग्री भी जब्त की है। पुलिस द्वारा इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे इस पूरे मामले में अन्य लोगों की लिप्तता के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। उदयपुर शहर में हरियाली अमावस्या के मौके पर लगने वाले मेले के दूसरे दिन सिर्फ महिलाओं को ही प्रवेश दिया जाता है। मेले के दूसरे दिन सहेलियों की बाड़ी में लगने वाले मेले में पुरुषों को प्रवेश की इजाजत नहीं होती है। सखियों के इस मेले में अगर कोई मनचला युवक प्रवेश कर भी जाता है तो उसकी शामत आ जाती है। पुलिस और प्रशासन द्वारा मेले में सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए जाते हैं और इसलिए सखियों के इस मेले में महिलाएं बगैर किसी रोक टोक के खुलकर मेले का लुत्फ उठा पाती हैं। मेवाड़ में सैकड़ों वर्षों से सावन महीने में लगने वाला यह मेला महाराणा फतेह सिंह की महारानी चावंडी की देन है। उन्होंने एक दिन राजा से कहा कि हरियाली अमावस्या के मेले का दूसरा दिन सिर्फ महिलाओं के लिए होना चाहिए। महारानी की इच्छा पूरी करते हुए महाराणा फतेह सिंह ने दूसरे दिन सखियों का मेला लगाने की हामी भर दी। बस फिर क्या था, इस मेले में यदि कोई पुरुष प्रवेश कर लेता तो उसे महाराणा के कोप का सामना करना पड़ता था। कालांतर में भी यही परंपरा जारी है और अभी भी प्रशासन द्वारा इस बात की व्यवस्था की जाती है कि मेला परिसर में महिलाओं और युवतियों के अलावा कोई प्रवेश न करे। मेले का आयोजन करने वाली नगर निगम प्रतिवर्ष मेले के आकर्षण को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। सखियों के इस मेले का उदयपुर में महिलाओं को पूरे साल इंतजार रहता है। वे इस मेले का जमकर लुत्फ उठाती हैं। मेले में महिलाओं, युवतियों और छोटे बच्चों के अलावा किसी पुरुष को जाने की इजाजत नहीं होती है। यहाँ आने वाली महिलाएं इस बात से काफी खुश नजर आती हैं कि साल में एक ऐसा भी दिन आता है जब वे जमकर मौज मस्ती कर सकती हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। मेले में आई हजारों महिलाओं ने इस मेले का जमकर लुत्फ उठाया और जमकर खरीदारी करने के साथ झूले और खाने पीने की वस्तुओं का भी मजा लिया। मेले में स्वच्छंद घूमती महिलाएं खासी प्रसन्नचित्त नजर आई। यही नहीं, पुरुषों के बिना इस मेले में घूमती युवतियों को ऐसा एहसास हुआ जैसे उनके पंख लग गए हों। वहीं फतेह सागर की पाल पर लगने वाला सखियों का यह मेला वाकई में अनूठा है। सहेलियों की बाड़ी की तरह ही यहाँ पर भी पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। मेले में देवाली छोर और सहेलियों की बाड़ी गेट के पास मंच पर बाहर से आए राजस्थानी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर मन मोह लिया। इधर महिलाएं अपनी सखियों और परिवार के साथ मेले में ऐसी रमी कि कई बच्चे बिछड़ गए। हालांकि कंट्रोल रूम पर सूचना प्रसारित करने के बाद बच्चे मिल गए, लेकिन फिर भी गहमा गहमी का माहौल रहा। हरियाली अमावस्या के मौके पर धूणी माता मंदिर परिसर में लगने वाले मेले में 2 साल बाद एक बार फिर रंगत नजर आई। मेले में आसपास के गांवों के हजारों लोगों ने भाग लिया। मेले में खाने पीने के स्टॉलों के साथ साथ सभी प्रकार की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ थी। वहीं मेले में धूणी माता पंचायत की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इसमें दूणी माता सरपंच नरेश मेघवाल, उप सरपंच नानालाल नागदा सहित कई वार्ड पंचों ने अतिथियों का स्वागत किया। मंच पर जिला प्रमुख ममता कुंवर पवार, मावली विधायक धर्म नारायण जोशी, वल्लभनगर विधायक प्रीति कुंवर शक्तावत, पूर्व विधायक एवं मावली प्रधान पुष्कर डांगी, पूर्व विधायक दली चंद डांगी, इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, देहात भाजपा के अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, भाजपा नेता कुलदीप सिंह चुंडावत, एयरपोर्ट डायरेक्टर नंदिता भट्ट, समाज सेवी धन सिंह जाला, जीवन सिंह राव, हरीश चौधरी, रामलाल बंजारा, सांगवा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सहित कई लोग मौजूद थे। यहाँ पर सभी अतिथियों ने मेले में आए जन सैलाब को देखने के बाद कहा कि मेला हमारी संस्कृति को दर्शाता है। 2 साल से मेले का आयोजन नहीं होने से हजारों लोग मायूस थे, लेकिन एक बार फिर से मेला शुरू होने से यहाँ पर आने वाले लोगों में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। राजस्थान में एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऐलान के बाद शुक्रवार को महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में होने वाले छात्र संघ चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 26 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक साथ महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मतदान होगा और 27 अगस्त को मतगणना भी होगी। बता दें कि पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के चलते किसी प्रकार के छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से चुनावों के ऐलान के बाद छात्र नेता सक्रिय हो गए हैं। तारीखों के सामने आने के बाद अब विश्वविद्यालयों में छात्र नेता मतदाताओं को रिझाने में लग जाएंगे। सुखाड़ा विश्वविद्यालय में केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद पर निखिल राज सिंह राठौड़ के निर्वाचित होने के बाद चुनावों को स्थगित कर दिया गया है। छात्र संघ चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद छात्र नेताओं में खुशी की लहर है। ऐसे में अब कॉलेजों में छात्र छात्राओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई है। पिछले 2 सालों में किसी प्रकार के चुनाव नहीं होने से छात्र नेताओं ने भी कॉलेज जाना छोड़ दिया, लेकिन अब छात्र नेताओं का फिर से जमावड़ा देखने को मिलेगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के जन्मदिवस के मौके पर शुक्रवार को एमबी हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। डॉक्टर सीपी जोशी विचार मंच और रोटरी क्लब की ओर से एमबी हॉस्पिटल परिसर में स्थित पनाधाय हॉस्पिटल के पास मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियों और पंखों का गहलोत ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान वैभव गहलोत ने कई मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों से मुलाकात की और हॉस्पिटल में मिलने वाले इलाज और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इससे पहले हॉस्पिटल परिसर में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने वैभव गहलोत का स्वागत किया। इसके बाद गहलोत ने डॉक्टर सीपी जोशी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनकी लंबी उम्र हो और वे इसी तरह से आम जन की सेवा करते रहें। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी का जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायक है। वहीं गहलोत ने हॉस्पिटल में आम जन को हर तरह की सुविधाएं मिले और हर तरह का इलाज मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई योजनाओं को लागू किया है। उन सभी योजनाओं का लाभ सभी लोगों को लेना चाहिए। इससे पहले वैभव गहलोत सुप्रसिद्ध फतेह सागर की पाल पर पहुंचे और मौसम का आनंद लेते हुए प्राकृतिक घटनाओं को निहारा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आने के बाद सभी के मन को शांति मिलती है। यहाँ की हवाएं लोगों के लिए बहुत लाभदायक हैं। जी, मैं सबसे पहले तो आप तमाम चैनलों के माध्यम से हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे आरसीए के मुख्य संरक्षक आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब को मेरी ओर से बहुत बहुत जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं। उनका लंबा और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। और आज इस जनाना अस्पताल में जो रोटरी उदयपुर की तरफ से और डॉक्टर सीपी जोशी जी विचार मंच की तरफ से जो ये एक नेक पहल की गई है, जो बेंचेस का और पंखों का यहाँ पे आज वितरित किया गया है कि यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं उनको काफ़ी लंबे समय से तकलीफ़ थी, बेंचेस नहीं थी यहाँ महिलाओं के बैठने के लिए। वो बेंचेस का जिस शुभ दिवस के ऊपर मुझे यहाँ याद किया गया वीरेंद्र वैष्णव जी की तरफ से, मैं रोटरी को और वीरेंद्र वैष्णव जी और उनके तमाम साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ पे परिजनों से मिले, मरीज के परिजनों किस तरह से? हमें यहाँ आया था तो मैंने ये परिजन से मैं पूछना चाह रहा था कि आप लोग कहाँ से आए हैं, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कार्ड बन गया क्या, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का कार्ड है क्या और जांचें हो गई क्या। तो सबसे जो महिलाएं यहाँ पे आई हैं उदयपुर के दूर दराज और दूसरे जिलों के आसपास से, तो उनसे मैंने बातचीत करी। सीएम साहब का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पे विशेष कर रहता है। आपने यहाँ आए हैं तो क्या लोगों में क्या फीडबैक है? नहीं, कांग्रेस की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जब जब जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उन्होंने हमेशा, चाहे उनका दूसरा कार्यकाल था तब मुफ्त दवा योजना
जो पूरे देश में सराही गई थी, और इस बार भी जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसकी तारीफ पूरे देश में होती है, कोरोना के अंदर बेहतर प्रबंधन किया राजस्थान सरकार ने। तो हमेशा कांग्रेस पार्टी की सरकार का ये ध्येय रहता है कि आमजन, किसान, मजदूर, जो आमजन है उसको स्वास्थ्य सेवाओं में उसका किस तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके और राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कैसा हो, ये हमेशा कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री जी की सोच रही है। आगामी दिनों में शहर में मनाए जाने वाले मोहर्रम से पहले शुक्रवार को जिला प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। बैठक में मौजूद प्रबुद्धजनों से जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बातचीत करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मोहर्रम का पर्व मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि झीलों की नगरी की पहचान गंगा जमुना तहजीब रही है, इसलिए इस तहजीब को कायम रखने की बात कही। जिला कलेक्टर मीणा ने बताया कि मोहर्रम मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। इससे जिला प्रशासन की ओर से बैठक कर सभी को शांतिपूर्ण तरीके से मोहर्रम का पर्व मनाने की बात कही गई है। कलेक्टर ने बैठक में स्पष्ट कहा है कि शहर में शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे में प्रबुद्धजनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे शांति बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने सभी से अपील करते हुए कहा कि मोहर्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्धजनों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि मोहर्रम शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो। मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित मौतबरान हैं हमारे उदयपुर ज़िले के, उनके साथ में हमारा मीटिंग थी और मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आने वाला जो पर्व है हमारा मोहर्रम का, उसकी व्यवस्थाओं के संबंध में था। जैसा कि उदयपुर की परंपरा है, सभी धर्म एक दूसरे के त्योहारों को सब मिलकर मनाते हैं और शांतिपूर्ण सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव हमारे ज़िले की वर्षों पुरानी परंपरा है। उसी परंपरा के अनुरूप आगामी जो त्यौहार है, इन दिनों चाहे जगन्नाथ यात्रा की बात हो या हरियाली अमावस्या की बात हो या फिर हमारे मोहर्रम की बात हो, सभी पर्व शांतिपूर्ण ढंग से आपस में मिलजुल के भाईचारे से मनाए जा रहे हैं और मोहर्रम का पर्व भी पूर्ण उत्साह, उल्लास और शांतिपूर्ण ढंग से ये आयोजित होगा। इसके संबंध में ये बैठक थी और सभी का सकारात्मक सहयोग सभी का हमेशा रहता है। इससे पहले भी जब भी हमको हमारे उदयपुर ज़िले के विभिन्न धर्मों के मौतबरान और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जब कभी हमने प्रशासन, पुलिस ने आग्रह किया है, सभी ने सकारात्मक सहयोग दिया है और जो बातें उठाई गई सामान्य व्यवस्थाओं के बारे में, वो पुलिस और प्रशासन मिलकर जो सामान्य व्यवस्थाएँ, चाहे वो रोड की है या इलेक्ट्रिक पोल्स की है या वायर्स की है, वो हम सब उनको दूर करेंगे और मौका मुआयना कल हमने रखा है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि आने वाला पर्व उल्लास से मने, शांतिपूर्ण और भाईचारे से मने। इसी उद्देश्य को लेकर बैठक आयोजित की थी जिसमें समाज के सभी लोगों ने बहुत ही सकारात्मक सहयोग हमको दिया है और पूरी तरह से आश्वस्त किया कि आने वाला मोहर्रम का पर्व पूर्णतः शांतिपूर्ण रहेगा और उल्लास के साथ मनेगा। इसी उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। आज मोहर्रम के पर्व को लेके बैठक आयोजित की गई है और जो भी मुस्लिम समाज के मौजूद लोग हैं, प्रतिनिधिगण हैं, लाइसेंसधारी, उनसे बातचीत की गई है और उनको टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं। जो अभी रिसेंट इंसिडेंट्स हुए थे उसके बाद से जैसे जगदीश यात्रा भी निकली है, कांवड़ यात्रा, कलश यात्रा वगैरह भी निकली है और मोहर्रम भी निकला है, तो उसी फेवर के साथ, उसी के साथ इस बार निकाली जाएगी। रोड को लेकर कोई परिवर्तन किया जाएगा? देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं ये बहुत समय से चली आ रही हैं, तो इसको बदलाव करने का कोई नहीं है। उन व्यवस्थाओं को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके ऊपर बात की गई है और जो भी कुछ इस तरह की चीज़ें थी जहाँ पे बदलाव की ज़रूरत थी, वहाँ पे बदलाव के लिए उनको बता दिया गया है और उस पर सबने सहमति व्यक्त की है। कुछ बदलाव समय को लेके हैं, कुछ बदलाव नंबर्स को लेके हैं, तो उन सब पे सहमति बन गई है और उन सब की पालना की जाएगी। उदयपुर शहर के रेती स्टैंड इलाके में शुक्रवार को समय हड़कंप मच गया जब डंपर चालक की लापरवाही के कारण बिजली के तार टूट गए। चालक ने लापरवाही दिखाते हुए ट्रॉली को नीचे किए बगैर ही डंपर को आगे बढ़ा दिया। इससे बिजली के 6 पोल धराशायी हो गए। जब यह हादसा हुआ तब बिजली के तारों में करंट दौड़ रहा था, लेकिन गनीमत यह रही कि मौके पर किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बिजली के पोल नीचे गिर जाने से आसपास के पूरे क्षेत्र में बिजली गुल हो गई। डंपर चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते बचा।
इस हादसे के बाद दुकानदारों ने बताया कि बहुत सी दुकानें बंद होने से लोगों की आवाजाही कम थी। इसके बावजूद जनहानि का खतरा बहुत ज्यादा था। उन्होंने यह भी कहा कि डंपर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की लापरवाही से किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के एमबी हॉस्पिटल में संचालित होने वाले निशुल्क दवा केंद्रों पर सहायक कर्मियों के रूप में कार्य करने वाले कुशल कर्मियों को नए ठेके के तहत अकुशल कर्मियों में लिए जाने से रोष है और इसी के चलते कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया गया है और फिर कुशल कर्मियों के साथ यूटीबी के माध्यम से लेने की मांग की है। पूर्व में भी इस प्रकरण से प्रिंसिपल को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इस और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अब अगर हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं देता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में हम पिछले अक्टूबर 2011 से सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। पिछले वर्षों से हमें कुशल श्रमिक की श्रेणी में लिया गया, लेकिन अभी निविदा जो नहीं हुई, जिसके अंदर हम सभी श्रमिकों को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में पुनः ले लिया गया, जिस पर हमने दिनांक 2 मई 2022 को श्रीमान अधीक्षक महोदय से मिले थे, जिनको इस बारे में जानकारी दी कि हम सभी को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में ले लिया गया। तो उनके द्वारा मौखिक रूप से हमको आश्वस्त किया गया कि आप सभी को एक बार पुनः कुशल श्रमिक की श्रेणी में ले लिया जाएगा और आपको जिस पॉइंट पे हैं और जिस नियमानुसार हैं उसी तरीके से आप रहेंगे। लेकिन आज दिनांक तक हम किसी कर्मचारी को कुशल श्रमिक की श्रेणी में नहीं लिया गया और अभी कुछ समय पहले हमें ये जानकारी मिली कि हम वापस जो पुरानी जो अकुशल की श्रेणी में उसी में हैं। इस पर हमने अधीक्षक महोदय को वापस जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि मैं नियमानुसार जानकारी लूँगा, लेकिन आज दिन तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया इस विषय में। तो हमने आज प्रिंसिपल महोदय और कलेक्टर महोदय को इसकी जानकारी देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही हमने उनसे ये भी मांग की है कि हम जो पिछले 10.5 वर्षों से कार्यरत हैं, तो हमें भी या तो यूटीबी या सबको एक बार संविदा पे लिया जाए। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। फर्जी कॉल सेंटर के खुलासे से मचा हड़कंप। विदेशियों को अलग अलग स्कीम का लालच देकर कर रहे थे ठगी। गिरफ्तार 4 अभियुक्तों से पुलिस ने की पूछताछ। हरियाली अमावस्या के दूसरे दिन सखियों के मेले में महिलाओं का रहा बोलबाला। अनूठे मेले में महिलाओं ने खरीदारी के साथ साथ सखियों के साथ की मौज मस्ती, तो दूसरी ओर प्रशासन दिखाई दिया पूरी तरह से मुस्तैद। और छात्र संघ चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद एक बार फिर विश्वविद्यालयों में नजर आएगी चुनावी रंगत। 2 साल बाद छात्र नेता आजमाएंगे अपनी किस्मत। 26 को मतदान तो 27 अगस्त को होगी मतगणना। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से है। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्षा कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।